अभी मैं खड़ा हूं राजीव विश्वकर्मा जी के साथ, जिन्होंने लगातार 8 दिन तक आमरण अनशन किया है। वो भी इस समय शिक्षा माफियाओं के द्वारा जो धांधली की जा रही है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा अधिनियम लागू किए गए हैं उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसके लिए उन्होंने 8 दिन तक आमरण भूख हड़ताल किया था। राजीव विश्वकर्मा जी फाइट फॉर राइट के महासचिव हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज 8वें दिन ऐसा उनको क्या प्रशासन से या शासन से आश्वासन मिला कि उन्होंने आज भूख हड़ताल खत्म किया। राजू जी, ऐसा क्या आश्वासन आपको मिला कि आज 8वें दिन आपने अपना भूख हड़ताल खत्म किया है? आज भूख हड़ताल का 9वां दिन था दोस्त। 2:15 बजे अधिकारी आए। मेरी जो मांगी थी अधिनियम 2009, अधिनियम 2011 की और सभी शासन निर्णय की कि मेरा बंदर शहर में सभी निजी विद्यालयों पे इसका पालन किया जाए, और मेरा बंदर शहर में इन सब अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा था। इसलिए अधिनियम 2000 के तहत पालक रोड पर उतर रहे थे, पालक विद्यार्थियों का ये कर दिया जा रहा था, और अधिनियम 2 के अनुसार पालक विद्यार्थियों के साथ पढ़ाई बंद कर दिया जा रहा है, ऐप बंद कर दिया जा रहा है। ये अधिनियम 2009 की अधिकार है। इन सभी को कमिश्नर ने पहले तो उनको लगा उनका हक नहीं है, जब उनके सामने सब ने ला के रखा तो उन्हें सब उनका मौलिक अधिकार मालूम पड़ा, और उन्होंने एक अलर्ट हुए। इमीडिएटली मेरी बात को ध्यान में रखते हुए मेरी सभी मांगों को उन्होंने पारित किया, और एक साथ में ये जारी किया कि किसी विद्यार्थी के साथ पढ़ाई उनकी बंद नहीं की जा सकती, उनकी परीक्षा देने से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने आदेश जारी किया। ये जो आपको क्या लगता है, ये जो उन्होंने आश्वासन दिया है, इस पे कितनी जल्दी और कितने हद तक काम किया जा सकता है? क्योंकि इस तरह के आदेश तो गवर्नमेंट के द्वारा आते जाते रहते हैं, लेकिन उस पर पालन नहीं किया जाता। शिक्षा माफिया अलग तरीके का उसका रास्ता ढूंढ के और पेरेंट्स को परेशान करने लगते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। तो ऐसा क्या लगता है आपको, अगर उन्होंने आश्वासन दिया है आपको, अगर वो मांगे पूरी नहीं करते तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे? सर, मैंने उनको सीधा बोल दिया, जिन अधिकारी ने अपना नाम पे लेटर दिया है उस अधिकारी को कोर्ट में खींचूंगा, और मैंने जो शासन अधिनियम 2011-2009 ये अधिनियमों का गाइडलाइन दिया हूँ, इसका पालन किया जाए, और कोर्ट भी मेरे फेवर में ऑर्डर देगी कि गाइडलाइन ऑफ द एक्ट क्या है कि हर विद्यालय में होनी चाहिए, और वही होगा जो मैं बोला। ये करेंगे, इनको मालूम है इनका मौलिक अधिकार क्या था। कल तक ये बेअनजान थे इनके अधिकार क्या थी, अब इन अनजान हो गए, इनको मालूम पड़ गया इनका अधिकार क्या है, इसलिए अपने अधिकार का पूरा ये उपयोग करेंगे, और सभी प्राइवेट स्कूलों पे कार्रवाई करेंगे, और सभी विद्यालयों को 48 घंटे की नोटिस इशू की गई है कि आपकी 3 वर्ष की ऑडिट फाइल सब जमा करें और उनकी जांच करें, नहीं तो उन पर जाँच बिठाई जाएगी। डेप्यूटी डायरेक्टर को भी कहा गया है, जिला परिषद को भी कहा गया है, ये सब इस पर कड़क कार्रवाई करेंगे, और पालकों का, विद्यार्थियों का फायदा होगा इसमें। तो जैसा कि हमने राजू विश्वकर्मा जी से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह के आश्वासन दिए गए हैं, और अगर आश्वासन को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, जो भी उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है, तो वो आगे की कार्रवाई करेंगे। आइए चलते हैं, हम बात करते हैं महानगर समाचार के एक वरिष्ठ पत्रकार अशोक निगम जी से, और पूछते हैं कि ये जो आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया गया है, क्या ये किस हद तक सही है और इस पे कितने अमल किए जाएंगे? अशोक निगम जी, ये जो सरकार की तरफ से आश्वासन हुआ है, क्या इस पे अमल किया जा सकेगा? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि फाइट फॉर राइट के महासचिव राजू विश्वकर्मा पिछले 9 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। पहले मनपा ने उनको अधिनियम की बाजीगरी में घुमाने की कोशिश की, और सोचा राजू भाई को नियम कानून मालूम नहीं होगा और उनके मुद्दे को गुमराह करके अनशन खत्म करवाएं। लेकिन तारीफ़ करना होगा कि राजू विश्वकर्मा जी पिछले कई सालों से शिक्षा और शिक्षण माफियाओं के खिलाफ अध्ययन किया, उसकी सारी जानकारी लेने के बाद तब उन्होंने आमरण अनशन पर बैठा। अच्छा हुआ कि मनपा प्रशासन को सद्बुद्धि आई और उन्होंने उनके अनशन को ख़त्म कराया। अब आपकी बात है कि उन्होंने आश्वासन दिया, उस पर क्या कार्रवाई होगी या नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इसमें मीडिया बढ़ चढ़कर इसलिए हिस्सा ली कि हर मीडिया के भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ये उनसे जुड़ा हुआ, हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर मनपा कोई भी जो लिखित हमको आश्वासन दी है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती
तो उनको खोटी माहिती जानकारी देने के विरुद्ध उनके खिलाफ सभी को पार्टी बना के उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि वो हवा में हमको दे दिए और हम 9 दिन से जो आमरण अनशन पे बैठे थे वो ख़त्म कर दिए, तो ऐसा नहीं है। और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास भी है कि मनपा प्रशासन विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए 14 लाख पालकों के ध्यान में रखते हुए सहयोगपूर्ण और सभी कार्रवाई करेगी। अभी हमारे साथ नगर सेविका स्नेहा पांडे जी हैं, आइए बात करते हैं हम उनसे। मैडम, ये जो राजू विश्वकर्मा जी आज 9 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें पेरेंट्स का भी काफ़ी सहयोग मिला। एज अ नगर सेविका आपको क्या लगता है, ये जो महानगर पालिका या जो भी अधिकारी ने इनको आश्वासन दिया है, कितना अमल उस पर हो सकेगा, और ये अगर अमल नहीं होता है तो आगे के लिए आप लोग क्या सोच रहे हो? राजू विश्वकर्मा फाइट फॉर राइट के सचिव हैं। वो पिछले 9 दिन से 28 सितंबर से आमरण भूख हड़ताल पे बैठे थे, जो कि यहाँ के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चलती है बच्चों के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर। फ़ीस के लिए उनको दबाव डालना, फ़ीस ना भरने पे बच्चों को ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है इस कोरोना काल में, उनका ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर देते हैं। एग्ज़ाम आने वाली है, अगर आपका फ़ीस नहीं भरा रहेगा तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, ऐसा डराया जाता है पेरेंट्स को। तो ऐसा नियम है कि फ़ीस के लिए किसी भी बच्चे को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, और फ़ीस ना भरने पे आप उसकी पढ़ाई या उसका एग्ज़ाम रोक नहीं सकते। वो लेट फ़ीस भरेगा, फ़ाइन के साथ उसको फ़ीस भरने का अधिकार है। वो 1 साल पूरा होते होते कभी भी भरेगा, जैसे उसको जमेगा। राजू विश्वकर्मा जी, इन्होंने काफ़ी स्कूलों के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद हड़ताल पे बैठे थे। पहले तो नगर पालिका के कामचोर अधिकारी ये बोले कि प्राइवेट स्कूलों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन राजू विश्वकर्मा जी ने अधिनियम पढ़ा और बताया कि आप डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन पेरेंट्स आपके पास कंप्लेन लेके आएंगे तो आप कार्रवाई कर सकते हो। बाद में मनपा प्रशासन को भगवान ने सद्बुद्धि दिया और उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन नोटिस जारी किया है, 150 प्राइवेट स्कूलों को। उसमें अधिनियम 2009 है, अधिनियम 2011 है, जिसमें कि काफ़ी सारे पेरेंट्स को फ़ायदा होगा। जैसे कि पिकनिक के लिए बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अगर पेरेंट्स चाहे तो बच्चा जाएगा, नहीं तो नहीं जाए। फीस जब होगा तब भरेंगे, उसको एग्ज़ाम से वंचित नहीं किया जा सकता। ये सारे अधिकार है पेरेंट्स के, वो उनको मिलेगा। और ये आश्वासन महानगर पालिका ने दिया है कि हमारे इस क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों पे हम कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे फिर हम आम जनता के साथ नगर सेवक और राजू विश्वकर्मा जी वापस भूख हड़ताल करेंगे और पेरेंट्स को न्याय दिला के ही रहेंगे। तो ये थे हमारी नगर सेविका स्नेहा पांडे जी। अभी तक शिक्षा को लेके भारत ऋषि मुनियों का देश रहा, यहाँ पे शिक्षा को काफ़ी तवज्जो दी गई, लेकिन आज शिक्षा को एक तरह से व्यापार बना लिया गया है। शिक्षा केवल अमीरों के लिए हो चुकी है, गरीबों के बच्चों को किसी तरह की कोई शिक्षा में सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। सरकारी स्कूलों का हाल आप लोग देख रहे हो कैसी है, न वहाँ पे टीचर हैं, न वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी है। तो आज प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, उन्होंने शिक्षा को एक व्यापार बना के रखा है, जिसके खिलाफ फाइट फॉर राइट के महासचिव आमरण भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसकी मांगों को प्रशासन ने मान लिया है। अब देखते हैं कि वो जो आश्वासन प्रशासन के द्वारा दी गई है, उससे शिक्षा माफियाओं पे किस हद तक लगाम लगाई जा सकती है, और गरीब पेरेंट्स, जो परेशान पेरेंट्स हैं, उनको कितने हद तक राहत दिया जा सकता है। धन्यवाद। कैमरामैन हनी के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवाद न्यूज।